महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक घने जंगल में भील जाति के लोग रहते थे। वे पशु पंछियों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी भील जाति में हिरण्यधनु नाम के व्यक्ति का एक पुत्र था, एकलव्य, जो बचपन से ही धनुर्विद्या को सीखकर एक अच्छा धनुर्धर बनना चाहता था। उसने किसी से गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सुना था कि वे धनुर्विद्या के बहुत अच्छे जानकार हैं। एकलव्य को ये भी पता था कि गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। ऐसे में एक दिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने का मन बनाया और सीधे उनके पास उनके आश्रम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो उनके चरण स्पर्श करके बोला, गुरुजी, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तुम कौन हो पुत्र? गुरुजी, मैं एक भील पुत्र एकलव्य हूँ। लेकिन मैं सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। गुरु द्रोण की बातें सुनकर एकलव्य का मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया। बहुत ही निराश मन से वो वहां से जंगल अपने निवास स्थान पर लौट आया। काफी सोचने के बाद उसने गुरु द्रोणाचार्य को याद करके ठीक उनके जैसी मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे ही अपना गुरु मानने लगा। प्रणाम गुरुदेव। आपने भले ही मुझे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन हृदय से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आज से मैं आपकी छत्र छाया में ही धनुर्विद्या सीखूंगा। उसने उनकी प्रतिमा को अपनी झोपड़ी के बाहर रख दी और प्रतिदिन उनके चरणों को स्पर्श करके धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उसे ये एहसास होता कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या सिखा रहे थे। इस तरह कई महीने बीत गए और एकलव्य धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने राजकुमार शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण करने निकले थे। जंगल में घूमते घूमते उनके साथ आया एक कुत्ता अपना रास्ता भटक गया और एकलव्य की झोपड़ी के पास जा पहुंचा। वहां उसने अनजान एकलव्य को देखकर भौंकना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय एकलव्य अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। तो कुत्ते के भौंकने की आवाज से अभ्यास में दखल पड़ रहा था, इसलिए उसने कुत्ते के मुंह को बिना जख्मी किए तीरों से भर दिया। कुत्ता भागते भागते द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो कुत्ते को इस हाल में देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु द्रोणाचार्य और उनके सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे और उससे मिलना चाहते थे, जिसने कुत्ते के मुंह में इस तरह से तीर मारा था। वो एकलव्य को ढूंढते ढूंढते उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोण उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, क्या तुमने इस कुत्ते के मुंह को तीरों से मारा है? जैसे ही एकलव्य ने गुरु द्रोण को देखा, उसने उनके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर बोला, जी गुरुजी, मैंने ही इसके मुंह को तीरों से भरा है। पुत्र, तुम्हारे गुरु कौन है? आखिर किसने तुम्हें इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखाई है? एकलव्य ने पेड़ के नीचे रखी गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए बोला, गुरुजी, यही मेरे गुरु हैं। इन्हीं से मैं धनुर्विद्या सीखता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य जब प्रतिमा के पास गए तो उन्होंने प्रतिमा को देखा और सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने एकलव्य से बोला, लेकिन पुत्र, ये तो मेरी ही प्रतिमा लगती है। जी गुरुजी, ये प्रतिमा आपकी ही है। मैं आपको ही अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखता हूँ और अब तो काफी सीख भी गया हूँ। इसलिए गुरुजी, अब आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। वो काफी सोच में डूब गए और एकलव्य की गुरु भक्ति को देखकर वो उसका मन ही मन सम्मान करने लगे। लेकिन उनके मन में चिंता भी थी। ये लड़का तो धनुर्विद्या में कौरवों और पांडवों से भी आगे जाएगा। यहाँ तक कि अर्जुन भी इसके सामने धनुर्विद्या में टिक नहीं सकेगा।
गुरु द्रोणाचार्य काफी गहन चिंता में डूब गए कि अब क्या करे। फिर उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि सच में तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरुजी, आप आज्ञा कीजिए। आप मुझसे दक्षिणा में जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा में अपना दाहिना हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बिना समय व्यतीत किए और बिना किसी हिचकिचाहट के चाकू से अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। एकलव्य के इस बलिदान को देखकर गुरु द्रोणाचार्य सहित सभी राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। एकलव्य, गुरु के लिए तुम्हारा दिया गया ये बलिदान अद्वितीय है। तुम्हारे इस बलिदान को सदा याद किया जाएगा। ये मेरा तुमको आशीर्वाद है कि एक श्रेष्ठ धनुधर के रूप में तुम विश्व विख्यात रहोगे। इसके बाद एकलव्य ने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और एकाग्र मन से हर मुश्किल से मुश्किल कार्यों पर हमें जीत हासिल हो सकती है।